The preceding part of the essay, I Have a Dream, written by Martin Luther King Jr., is as following. It would be fatal for the nation to overlook the urgency of the moment. राष्ट्र के लिए बहुत फैटल होगा, डेंजरस होगा, घातक होगा अगर वो नज़रअंदाज करता है, इग्नोर करता है अर्जेंसी यानी बहुत परम आवश्यकता है जिस चीज़ की, ऑफ द मोमेंट, इस क्षण की जो अटमोस्ट नीड है, जो उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता. इफ़ इट इज़ इग्नोर्ड इट वुड बी डेंजरस फॉर द नेशन. This sweltering summer of the Negroes' legitimate discontent will not pass until there is an invigorating autumn of freedom and equality. This sweltering means oppressive heat, जो बहुत ज़्यादा गर्म जोशी है, जो ट्रबलिंग है. Of the Negroes' legitimate that is legal और valid. डिसकॉन्टेंट है, जो डिससेटिस्फैक्शन है उनका, जो अब ये और ज़्यादा नहीं चल सकता. अनटिल देर इज़ एन इनविगोरेटिंग ऑटम, जब तक कि एक इनविगोरेटिंग मीन्स इम्पार्टिंग स्ट्रेंथ, अगर उनको एक शक्ति देने वाला ऑटम नहीं मिलता फ्रीडम का और इक्वालिटी, कहने का मतलब है अगर उनको स्वतंत्रता और समानता उनको नहीं दी जाती है जिससे उनको स्ट्रेंथ मिले, उनको शक्ति मिले, तो अब उनका गुस्सा और ज़्यादा नहीं चल सकता, यानी कि वो इस चीज़ को बियर नहीं कर सकते अब और ज़्यादा. 1963 इज़ नॉट एन एंड. 1963 एक अंत नहीं है, बट ए बिगनिंग, ये एक शुरुआत है. दोज हु होप, जो ये उम्मीद करते हैं, दैट द निग्रो नीडेड टू ब्लो ऑफ स्टीम, जो ये उम्मीद करते हैं कि निग्रो लोगों को आवश्यकता है टू ब्लो ऑफ मीन्स टू गेट रिड ऑफ, डू समथिंग टू गेट रिड ऑफ अनफेयर ट्रीटमेंट, कि उनको पीछे हट जाना चाहिए उस जो अनफेयर ट्रीटमेंट के साथ किया जाता है, जो असमान व्यवहार उनके साथ किया जाता है, तो उस चीज़ से वो पीछे हट जाए. एंड विल नाउ बी कॉन्टेंट, अब वो सेटिस्फाइड हो जाए. विल हैव ए रूड अवेकनिंग, तो उनको अब मिलेगी, रूड मतलब अभद्र, अवेकनिंग उनके लिए एक जागृति होगी, उनके लिए एक सूचना है. इफ़ द नेशन टर्न्स टू बिजनेस एज यूजुअल, अगर नेशन रिटर्न करता है टू बिजनेस यानी व्यापार में, एज यूजुअल मीन्स हमेशा के लिए वही काम चलता है, तो उनके लिए एक बहुत ही अभद्र जागृति का समय होगा. देयर विल बी नाइदर रेस्ट नॉर ट्रैंक्विलिटी इन अमेरिका, अमेरिका में ना तो आराम किया जाएगा अब, ना ही ट्रैंक्विलिटी मीन्स द फीलिंग ऑफ कामनेस, ना ही शांति की भावना होगी. अनटिल द निग्रो इज़ ग्रांटेड हिज सिटीजनशिप राइट्स, जब तक निग्रो लोगों को उनके नागरिक अधिकार नहीं दिए जाते तब तक अमेरिका में शांतिपूर्ण माहौल और आराम की स्थिति नहीं बन सकती. The whirlwinds of revolt will continue to shake the foundations of our nation. whirlwinds होते हैं जो चक्रवात जो है या ट्रबलिंग सिचुएशन है. रिवोल्ट होता है विद्रोह. विल कंटिन्यू, ये विद्रोह की जो चक्रवात है वो चलता रहेगा. टू शेक द फाउंडेशन, और ये हिलाता रहेगा. द फाउंडेशंस हैं नींव ऑफ आवर नेशन, हमारे राष्ट्र की नींव. हमारा राष्ट्र कौन सा? अमेरिका का. ये मार्टिन लूथर किंग का एक एड्रेस किया हुआ स्पीच है. तो इसमें उन्होंने बताया कि अमेरिका में जो है उसकी नींव हिलती रहेगी अनटिल द ब्राइट डे ऑफ जस्टिस इमर्जेस, जब तक कि ब्राइट यानी चमकदार, शाइनिंग डे है जो जस्टिस का, न्याय का इमर्ज नहीं होता, उभरता नहीं है, उगता नहीं है, तब तक ये जो है जो रिवोल्ट के जो चक्रवात हैं, जो विद्रोह के जो हवा है वो चलती रहेगी. बट देर इज़ समथिंग दैट आई मस्ट से टू माई पीपल, लेकिन मुझे कुछ है जो मुझे कहना चाहिए अवश्य ही मेरे लोगों से. हु स्टैंड ऑन द वार्म थ्रेशोल्ड, जो कि गर्म दरवाजे पे यानी दरवाजे के बाहर खड़े हैं, मतलब विच लीड्स इन टू द पैलेस ऑफ जस्टिस, और वो जो रास्ता जो है वो कहाँ लेके जाता है?
न्याय के महल में लेके जाता है। इन द प्रोसेस ऑफ गेनिंग अवर राइटफुल प्लेस वी मस्ट नॉट बी गिल्टी ऑफ रॉन्गफुल डीड्स। तो मार्टिन लूथर किंग कहते हैं कि इन द प्रोसेस ऑफ गेनिंग अवर राइटफुल प्लेस, हमें सही स्थिति हमारी मिले वहाँ तक पहुँचने की जो प्रक्रिया है, वी मस्ट नॉट बी गिल्टी, तो फिर हमें जो है दोषी नहीं होना चाहिए ऑफ रॉन्गफुल डीड्स यानी बुरे कार्य करने का। यानी कि अगर हमें सही स्थिति चाहिए तो फिर हमें बुरा कार्य करके अपने आप को दोषी नहीं बनाना चाहिए। Let us not seek to satisfy our thirst for freedom by drinking from the cup of bitterness and hatred. Let us not seek to satisfy our thirst. हमारी जो प्यास है उसको संतुष्ट करने के लिए नहीं देखना चाहिए। प्यास कौन सी? फॉर फ्रीडम, स्वतंत्रता के लिए। बाय ड्रिंकिंग फ्रॉम द कप ऑफ बिटरनेस, हमें कड़वेपन से, एंड हेट्रेड यानी घृणा के कप से पीते हुए हमें स्वतंत्रता की जो हमारी प्यास है उसको नहीं बुझाना चाहिए। कहने का मतलब स्वतंत्रता जो हासिल करनी है, जो फ्रीडम दैट दे आर टू गेट, दैट शुड नॉट बी गोट बाय बिटरनेस एंड हेट्रेड। वी मस्ट फॉर एवर कंडक्ट अवर स्ट्रगल ऑन द हाई प्लेन ऑफ डिग्निटी एंड डिसिप्लिन। वी मस्ट फॉर एवर कंडक्ट अवर स्ट्रगल, कहते हैं कि हमें संघर्ष करना चाहिए ऑन द हाई प्लेन ऑफ डिग्निटी, आत्मसम्मान के स्थान पर, और डिसिप्लिन जो अनुशासन है उसके आधार पर हमें जो है अपने संघर्ष को जारी रखना चाहिए। वी मस्ट नॉट अलाउ आवर क्रिएटिव प्रोटेस्ट टू डिजेनरेट इनटू फिजिकल वायलेंस। वी मस्ट नॉट अलाउ आवर क्रिएटिव प्रोटेस्ट, जो हम सृजनात्मक तरीके से जो विरोध करें, यानी हम कुछ चाहते हैं कि कुछ सृजन हो जाए, कुछ अलग हो जाए पैदा जो है, तो कहते हैं हमारा विरोध जो है वो जो डिजेनरेट नहीं होना चाहिए, उसको निम्न स्तर पर नहीं आना चाहिए इनटू फिजिकल वायलेंस, कि हमें जो है शारीरिक हिंसा, शारीरिक या भौतिक हिंसा जो है हमें नहीं करनी। प्रोटेस्ट जो है प्रोटेस्ट के तौर पे होना चाहिए। अगेन एंड अगेन वी मस्ट राइज टू द मैजेस्टिक हाइट्स ऑफ मीटिंग फिजिकल फोर्स विद सोल फोर्स। अगेन एंड अगेन, बार बार, वी मस्ट राइज, हमें खड़ा होना चाहिए टू द मैजेस्टिक हाइट्स, जो भव्य ऊंचाई है किसकी? ऑफ मीटिंग फिजिकल फोर्स, कि हम जो है भौतिक रूप से मिलें एक शक्ति के साथ, विद सोल फोर्स, एक हम सब में एक यूनिवर्सल ताकत है, तो उस ताकत तक हम पहुँचे, वो ऊंची उड़ान, ऊंची ऊंचाई होनी चाहिए, उसमें हमें पतित होकर काम नहीं करना। द मार्वलस न्यू मिलिटेंसी विच हैज़ एनगल्फ्ड द निग्रो कम्युनिटी मस्ट नॉट लीड अस टू डिस्ट्रस्ट ऑफ ऑल वाइट पीपल। For many of our white brothers, as evidenced by their presence here today, we have come to realize that their destiny is tied up with our destiny. The marvelous and new militancy, आश्चर्यजनक न्यू मिलिटेंसी है, यानी जो नई सेना है, विच हैज़ एनगल्फ्ड, नई सेना जो जुड़ी है हमारे साथ, नए लोग जो जुड़े हैं, एनगल्फ्ड मीन्स हैड जॉइंड, जो हमारे साथ शामिल हुए हैं निग्रो समाज में, मस्ट नॉट लीड अस टू डिस्ट्रस्ट, तो उनके जुड़ने से अब हमें आगे नहीं बढ़ना है टू डिस्ट्रस्ट, कि हम अविश्वास करने लग जाएं ऑफ ऑल वाइट पीपल, जितने भी गोरे लोग हैं उनसे, सफ़ेद जो लोग हैं तो उनके ऊपर हमें अविश्वास नहीं करना है। फॉर मैनी ऑफ आवर वाइट ब्रदर्स, क्योंकि हमारे जो बहुत सारे सफ़ेद जो रंग है जो स्किन का, वो जो भाई हैं हमारे, एज एविडेंस, जैसा कि देखा गया है, बाय देयर प्रेजेंस हेयर टुडे, कि आज जो हमारे साथ खड़े हैं इस विरोध में, हैव कम टू रियलाइज, वो भी महसूस करते हैं, दैट देयर डेस्टिनी इज टाइड अप विद अवर डेस्टिनी, कि उनका भाग्य भी बंधा हुआ है हमारे भाग्य के साथ। दे हैव कम टू रियलाइज, उन्होंने महसूस किया है, दैट देयर फ्रीडम इज इनएक्सट्रिकेबली बाउंड टू आवर फ्रीडम। इनएक्सट्रिकेबली मीन्स इम्पॉसिबल टू गेट फ्री फ्रॉम, उन्होंने कहा है कि उन्हें भी स्वतंत्रता नहीं मिल सकती, असंभव है
इनएक्सट्रिकेबली बाउंड टू आवर फ्रीडम, कि उनकी स्वतंत्रता भी हमारी स्वतंत्रता के साथ बंधी हुई है। तो जब तक हम फ्री नहीं होंगे तो वो भी फ्री होने की संभावना उनकी नहीं है। तो ऐसा कुछ लोगों ने, सफ़ेद रंग के लोगों ने भी महसूस किया है। वी कैन नॉट वॉक अलोन, हम अकेले नहीं चल सकते, यानी कि गोरे लोग भी ये महसूस करते हैं। कुछ लोग ऐसा महसूस करते हैं कि जो है एक ही देश में जो अलग अलग रंग के लोग हैं, यानी सफ़ेद और ब्लैक कलर के लोग हैं, उनको जो है समान जो है ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, क्योंकि दोनों की जो फ्रीडम आपस में बाउंड है, बंधी हुई है। तो अकेला कोई भी कुछ नहीं कर सकता।